बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने इससे पहले की वीडियोस में कवर कर लिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। बच्चों आर्बिट्ररी वर्ड का मतलब होता है रैंडम, और यहाँ आर्बिट्ररी मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो ए से लेकर ई तक कुछ पार्ट हमें गिवन है। उसके बाद है द एवरेज स्टैंड फॉर एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ओवर द टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो t1 से t2 टाइम के लिए ये एवरेज लिया गया है, जहां पर भी एवरेज लिखा हुआ है। तो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है v एवरेज इज इक्वल टू 1/2 v t1 प्लस v t2। तो आपने ये फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा होगा, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। बच्चों ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, लेकिन यहाँ हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसलिए ये जो ए पार्ट है ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। v एवरेज इज इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो बच्चों ये तो यही आ गया जो हम अभी बोल रहे थे। मीन्स इस फॉर्मूले को इस तरीके से v एवरेज आपने ऐसे पढ़ा होगा, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब पोजीशन किसी पार्टिकल की t1 टाइम पर r1 है, t2 टाइम पर r2 है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, r2 माइनस r1। किसी भी तरीके की एवरेज वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, इसलिए ये आ जाएगा ट्रू। अब सी पार्ट देखते हैं। वी टी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। तो बच्चों ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये इक्वेशंस होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ ए कांस्टेंट है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, आर्बिट्ररी मोशन, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये यही तो है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। अब डी देखते हैं। डी भी हमें दिख रहा है, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीन्स इसको भी आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी तो इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन है, मीन्स यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ये जो आर जीरो लिखा हुआ है बच्चों, ये टी टाइम जब जीरो है उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ नहीं है। तो अब ये पार्ट भी क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट। ए एवरेज इज इक्वल टू वी टी टू माइनस वी टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ए एवरेज का फॉर्मूला है ये वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो ये फॉर्मूला भी बच्चों किसी भी तरीके के एक्सेलरेशन का एवरेज फाइंड करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, तो ये आर्बिट्रेरी मोशन में अप्लाई हो सकता है, इसलिए ये भी ट्रू आ गया। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट फॉल्स है, फिर सेकंड ट्रू है, फिर थर्ड भी फॉल्स है, फिर ये भी फॉल्स है, फोर्थ भी, डी पार्ट ये भी फॉल्स है, फिर ई ट्रू है। तो दो यहाँ पर ट्रू हैं, बी और ई, बाकी सभी फॉल्स हैं। तो आपको ये क्वेश्चन 20 क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इनके आंसर्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये बाकी सबके आंसर्स लिखे हुए हैं, ऐसे ही इनके भी आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट। बच्चों यहाँ पर हमें ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं, फिर से इन सभी को पढ़ना है ध्यान से, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना है रीजन देकर, एग्जाम्पल देकर कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें बताना है कि ये सभी पार्ट्स पॉसिबल हैं क्या, और उसके लिए हमें रीजन भी देना है, एग्जाम्पल भी देना है। ए पार्ट है, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। तो स्केलर क्वांटिटी पूरे प्रोसेस में कंजर्व रहती है, क्या ये सही है? हमेशा ऐसा नहीं होता कि सभी स्केलर क्वांटिटी किसी प्रोसेस में
कंजर्व रहें, ये चेंज भी हो सकती हैं, जैसे कि तो काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन, तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसलिए फर्स्ट ये आ गया फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। अब बी देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हो सकती है ना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव हो सकती हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये नेगेटिव है। अब ये भी फॉल्स आ गया, स्केलर क्वांटिटी भी नेगेटिव हो सकती है। सी है मस्ट बी डायमेंशनलेस, कि स्केलर क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं है, जैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं और सबकी डायमेंशंस होती हैं, तो इसलिए सी भी फॉल्स है। डी पार्ट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, तो बच्चों ये भी फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ई पार्ट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर, कोई एक ऑब्जर्वर है वो अलग अलग एक्सेस से अलग अलग पॉइंट से देख रहा है स्केलर क्वांटिटी को, तो उसको वैल्यू सेम ही दिख रही है, तो ये बच्चों ट्रू है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, कौन से एक्सेस से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप किसी भी एक्सेस से देखेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ द एक्सेस आर ओरिएंटेड टेम्परेचर की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इसलिए ई पॉइंट ट्रू है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft position 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो बच्चों हमें यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइंड करनी है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ हमें गिवन क्या है कि एयरक्राफ्ट ग्राउंड से, सपोज ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड से एयरक्राफ्ट 3400 मीटर की हाइट पर है, ये 34 मीटर की हाइट पर एयरक्राफ्ट है, और एयरक्राफ्ट यहाँ पर सपोज कोई ऑब्जर्वर है उस पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है ए से बी तक जाने में, तो सपोज ये ए है पोजीशन उसकी, ये बी पोजीशन है, तो यहाँ से ये यहाँ इस तरीके से ये टोटल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स एक देखें तो ये 15 डिग्री का है, टोटल 30 डिग्री का है, तो हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। टाइम हमें दिया हुआ है ए से बी तक के लिए कि 10 सेकेंड का टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक का, तो टाइम हमारे पास है, डिस्टेंस चाहिए, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 22 गिवन है, इसमें हमें h इज इक्वल टू 3400 मीटर, टाइम गिवन है 10 सेकेंड का, d हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और इसके लिए फिगर किस तरीके से बनी हुई है, ये ऐसे 30 डिग्री का एंगल और इधर ये 15 डिग्री का एंगल, इसको मान लेते हैं हम कि ये P है, ये A है, ये B है, और ये है डिस्टेंस D, और ये हाइट है इसकी 3400 मीटर। तो हम ट्रायंगल ए और यहाँ ओ नाम रख देते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम 10-15 ले लेते हैं, तो उससे ए पी आ जाएगा हमारे पास, और जब ए पी आ जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो डी आ जाएगा, क्योंकि पी ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी 10-15 इज इक्वल टू ए पी अपॉन ओ पी। अब AP हमें फाइंड करना है, तो AP इज इक्वल टू OP 10-15, OP है 3400, और 10-15 की वैल्यू बच्चों हमें टेबल से देखनी होगी, लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास टेबल नहीं है तो हम 10-15 ऐसे निकाल भी लेते हैं। 10-15 इज इक्वल टू 1060 माइनस 45, और फिर यहाँ पर हम 10A माइनस B का फॉर्मूला लगा देते हैं,
10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और ये वैल्यू आ जाती है ऐसे करके √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, 1.732 माइनस 1, 1.732 प्लस 1, तो यहाँ तो 0.732 आ जाएगा और यहाँ पर 2.732, इनको डिवाइड कर लेंगे बच्चों। डिवाइड करके ये आ जाता है 0.2679, कुछ इस तरीके से आता है, तो हम इसको 0.268 ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 15 की वैल्यू रख देते हैं 0.268, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको लिख दिया हमने ऐसे 34 इंटू 26.8 है ना, ये 100 की इधर मल्टीप्लाई चली गई, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 911.2, AP आ गया इतने मीटर। अब D निकाल लेंगे हम यहाँ से, D इज इक्वल टू 2 इंटू AP है ना, ये AP का डबल है ना D, AP इज इक्वल टू PB, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी 911.2 की, तो ये आ गया फिर 2 2 और इधर 18, ये 1 के बाद पॉइंट आ गया, तो 1822.4 ये D की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला D अपॉन T, D है 1822.4, इसको टाइम हमें 10 सेकेंड गिवन है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 182.24 इतने मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड। तो ये एयरक्राफ्ट की स्पीड आ गई है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू 182.2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।